जैसे कि दांतों के बीच में जबान रहती है ना, इस तरीके से हम इस गांव में रह रहे हैं, अपने मजबूती से, अपने बलबूते से, और नहीं हमको किसी की कोई सुविधा नहीं है। हमारा गांव जो है शांति प्रिय है। अच्छा जी। पहले तो हम किसी से कुछ कहते नहीं जी। अच्छा जी। बाद में कसर छोड़ते नहीं है जी। 31 तारीख से पहरे चालू हैं और हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। शुरू से ही नहीं डरते? हाँ ना जी, और डरेंगे भी ना जी। चारों तरफ में पहरे हैं। हाँ। 15-15 लोगों की टोली बना रखी है जी। अच्छा। रात में पहरा देते हैं जी। 4 बजे लोग वहाँ से वापसी आते हैं जी पहरा दे करके। वहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने हमारे गांव में करके जान बचाई थी जी अपनी। यहाँ उजीना में? हाँ जी, हाँ जी। उजीना वालों ने जान बचाई? वालों ने जान बचाई थी जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। मैं इस समय हूँ मेवात नूह के पास, एक बड़ा गांव जिसका नाम है उजीना। इस उजीना को मेवात क्षेत्र का इजराइल भी कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ से ये मुस्लिम आबादी गांवों से घिरा हुआ है। और काफ़ी कुछ प्रसंग ऐसे भी हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि इस गांव ने इतने सालों तक अपना अस्तित्व कैसे बचाए रखा। आज हम उजीना गांव में आए हुए हैं और यहाँ के लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। हाँ जी, उजीना में रहना। हाँ जी। जैसे हमने नूह में ऐसा भी सुना, कुछ लोग हिंदू ऐसा कह रहे थे कि हम 32 दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है हम ऐसे रहते हैं। यहाँ वो हाल है क्या? नहीं है ना, वैसे कोई दबने वाली बात नहीं है जी उजीना में जी। उजीना में पर हमने अपने पहरे वहरे चालू कर रखे हैं, वैसे कोई डर नहीं है जी हमें। पहरे चालू है रात? हाँ जी। कब से है? ये 31 तारीख से ही जी। अच्छा जी। हाँ जी, 31 तारीख से पहरे चालू हैं और हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। शुरू से ही नहीं डरते? हाँ ना जी, और डरेंगे भी ना जी। और जी जैसे अभी नूह में ये काम हुआ, हाँ, आप किस नजर से देखते हैं? किसकी गलती थी? गलती मेयों की जी। कैसे? मेयों ने आके हमारे इनको छेड़ा, बजरंग दल वाले को। उनके हथियार जो कोई उन पे हो कुछ छोटा मोटा वो उन्होंने राख लिया और उन पे हमला बोल दिया। और तेजाब की बोतल बना बना के एक इसकी पेट्रोल पंप की ये मारी जी, पेट्रोल की। ये भी हुआ है? हाँ जी, और गाड़ी की गाड़ी फूंक दी जी। और ये जो दुकानें और शोरूम वगैरह भी लूटे हैं? हाँ ये लूटे हैं। हाँ जी, एजेंसी लूट ली जी मोटरसाइकिल की। तो इसका इस शोभा यात्रा से क्या मतलब था? ऐसे है जी, गांव के हिंदू भाइयों की सब चीज लूटी है, मेयों ने कुछ नहीं लूटा। उनका कुछ नहीं लूटा? नहीं जी, हिंदू ही मारे भी हैं और हिंदू को ही सामान लूटो, जो दुकान भी जो भी कुछ। हाँ जी। अच्छा। हाँ, नगीना में कहीं भी। और जगह भी हुआ भैया? कहीं? कहाँ? बहुत जगह टूटी है, नगीना में भी टूटी है जो दुकानें आग लगी है उनमें। हेलो, लगाई है? हाँ जी, दुकानों में आग भी लगाई। बड़कली में भी हुआ, दुकान टूटी है। अभी ना हिंदुओं की? वो भी हिंदुओं की टूटी। अभी इसी 31 को ही? 31 को ही। ये वे बातें जो हमें वहाँ रहकर कभी शायद पता भी ना लग पाती। खाली नूह में ही नहीं, और जगह भी बताया इन लोगों ने कि वारदातें हुई हैं। बड़कली की वारदात हुई है। अच्छा। सैनिक के साथ हुई है। सैनिक लड़का मारा। अच्छा, बड़कली में मारा भी? भादस का लड़का है कि सैनिक में से वो मार दिया अभी 31 को? हाँ, 31 तारीख को ही। यहाँ पर मोमडन तो है नहीं। अच्छा। जितनी आबादी है वो सब हिंदुओं की है जी। अच्छा। और गांव में हमारा गांव जो है शांति प्रिय है। अच्छा जी। पहले तो हम किसी से कुछ कहते नहीं जी। अच्छा जी। बाद में कसर छोड़ते नहीं है जी। तो सबसे बेस्ट यही है कि हमारे गांव में भी पहरे लग रहे हैं। अच्छा जी। चारों तरफ में पहरे हैं। हाँ। 15-15 लोगों की टोली बना रखी है जी। अच्छा। रात में पहरा देते हैं जी। 4 बजे लोग वहां से वापसी आते हैं जी पहरा दे करके। ये नियम बना रखा है जी। क्योंकि अभी गर्मा गर्मी का माहौल है, कोई भी हादसा हो सकता है जी, इसलिए पहरे दे रखे हैं जी। और बाकी ये है जी, क्योंकि मेवात के अंदर हिंदू बहुत अल्पसंख्यक हैं। हाँ जी। सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए जी। क्या सोचते हैं आप, क्या करना चाहिए, क्या डिमांड? मेरे हिसाब से तो जी एक सेना की टुकड़ी यहाँ पर डलनी चाहिए, परमानेंट होनी चाहिए। और जहाँ पर भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं उनके लिए पूर्ण सुविधाएं होनी चाहिए जी। शिक्षा की भी। हाँ। और सारी चीजें व्यवस्थाएं देनी चाहिए। हाँ। अब हमारे गांव में ना तो कोई महिला कॉलेज है, ना ही बच्चों के लिए कोई सुविधा है। लड़कियां जाती हैं वो दूर जाती है पढ़ने के लिए, कम से कम 12-13 किलोमीटर दूर। अच्छा। तो सरकार से यही है कि हमारी बहन बेटियों के लिए सुरक्षा दी जाए। हाँ। और गांव के लिए भी सुरक्षा दी जाए। सबसे पहले अहम यही चीज है। जो ये चीज सन 92 में भी कांड हुआ था, उसके बाद में भी गांव पर हमला हुआ था जी। हाँ जी, गांव पे हमला हुआ था जी। हमारे एक गांव के आदमी की मौत हुई थी जी सन 92 में। और यही है कि हम यही कहना चाहेंगे, सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि अल्पसंख्यक होते हुए हमारे गांव के लिए भी और जहां भी हिंदू भाई रह रहे हैं उनके लिए पूरी सुरक्षा दी जाए।
जैसे ये सुनने में आता है कि नूह से हिंदू मेवात से खाली होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। हाँ जी। अभी पीछे रिपोर्ट आई थी सरकार की 350 गाँव से हिंदू खत्म हो चुके हैं। हाँ जी, यही बिल्कुल सही रिपोर्ट क्या है जी। आपके गांव की क्या डिमांड है कि स्थिति को कैसे रोका जाए? स्थिति को इसलिए कि अगर यहाँ पर शांति बनी रहेगी ना जी, अगर इस चीज पे अंकुश लगेगा हाँ। तो यहाँ से हिंदू प्लान नहीं क्या करेगा। क्या दिक्कत भी महसूस हिंदू को, एक एज ए हिंदू को पूरे मेवात में किस तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है लड़कियों को, महिलाओं को, आदमियों को? दिक्कत यही है जी, सबसे पहला तो ना शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे बड़ी मेन बात होती है जी। स्वास्थ्य, अगर स्वास्थ्य की बात आए तो देखो जी, यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज है वो भी यहाँ से काफी दूर है। हाँ जी। और दूसरी बात होती है शिक्षा की। शिक्षा के लिए भी हमारी बच्चों को भी दूर जाना पड़ता है जी। तो सबसे पहले सरकार इसी बात पर ध्यान दे कि जहां पर हम अल्पसंख्यक हैं उनके लिए पूरी सुविधाएं दी जाए कि जो यहाँ से लोग प्लान ना कर पाए। एक जो हमारे व्यापारी भाई हैं जी, व्यापारी भाइयों के लिए भी अब यहाँ पे हमारे गांव में कुछ व्यापारी आते हैं जी, वो बाहर चले गए, प्लान कर गए वो, और अब वो व्यापार करने के लिए इधर आते हैं जी। अच्छा। कुछ गुड़गांव से यहाँ पर कुछ हमारी जो मंडी लगती है जी, अनाज मंडी है जो, वहां पर व्यापार करने के लिए आते हैं तो बाहर से आते हैं जी। वो प्लान कर गए जी नूह से। हाँ जी। क्या वजह है? यही वजह है जी, सुविधाओं की कमी, सुरक्षा की कमी है जी। सारी सरकार नाकाम है जी, बिल्कुल नाकाम है जी। अभी देखा जी 4 घंटे बाद में पुलिस का एक्शन हुआ जी। 4-5 घंटे बाद पुलिस का एक्शन हुआ। और अगर इतना ऐसा ही हुआ तो आगे आप समझ सकते हो जी, कोई बड़ा हादसा हो सकता था उस टाइम भी, और आगे हो भी सकता है। तो पूरा सरकार इस पर ध्यान दे। 92 के बाद में हमारे जो बुजुर्ग थे उनको लाइसेंस दिए गए थे जी। अच्छा। लेकिन प्रशासन की ये ढील रही जी, उनके रिन्यू नहीं हुए जी लाइसेंस। अच्छा। रिन्यू नहीं करे, कम से कम ये लगा लो जी, दफ्तरों के चक्कर बहुत लगाए लोगों ने। वापसी बहुत सारे लोगों ने वो जमा कर दी है, कुछों की डेथ हो गई है, वो भी वापसी जमा हो चुके हैं। अब तो यही सरकार सी है जी कि अल्पसंख्यकों के लिए ना लाइसेंस रिन्यू करवाए जाएं और नई लाइसेंस दिए जाए। अल्पसंख्यकों अर्थात हिंदुओं के लिए कह रहे हैं? हाँ जी। भाई साहब, तो आप तो मतलब अपनी हिम्मत और खुद मर्दानगी से डटे हुए हैं, वरना जैसे और लोग गांव खाली हो गए मेवात में, वरना ये भी हो जाता। हाँ जी, यही हो जाता। तो इसीलिए हम इसे इजराइल इसीलिए बोलते हैं मेवात का। हाँ जी, इसीलिए बोलते हैं जी इजराइल इसको मेवात का जी, क्योंकि हमने ही अपनी हिम्मत से यहाँ पर साधा हुआ है सारी चीज। और हमारे गांव में एक भी मुस्लिम परिवार नहीं है जी, नहीं है, एक भी मोमडन नहीं है। आप लोगों के गांव के भी गए हुए थे ना उस शोभा यात्रा में? हाँ जी, गए हुए थे उसमें। उनके साथ भी किसी के साथ कोई नहीं, उसमें किसी के साथ कोई वारदात नहीं हुई। और वहाँ पर जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने हमारे गांव में करके जान बचाई थी जी अपनी। यहाँ उजीना में? हाँ जी। उजीना वालों ने जान बचाई थी जी उनकी। काफी लोग आए थे जी यहाँ, उनको शरण दी थी उजीना वालों ने, वहाँ से भाग के आए थे। 10 किलोमीटर दूर से? 10 से भी बल्कि 15 हो सकता है। हाँ, उस जगह तो। हाँ जी, वहाँ से यहाँ तक? हाँ जी। तो उन्हें आसपास कोई सुरक्षित ठिकाना उजीना के अलावा लगा नहीं होगा? उजीना के, क्योंकि जी मैंने ये बताया कि सबसे ज्यादातर ना मुस्लिम लोगों के गांव ही है जी आसपास में। तो एक उजीना ही है। उजीना ही तो उन्होंने यही सोचा, क्योंकि देखो नाम हमारे गांव का काफी विख्यात है जी। अच्छा। कुछ लोगों को देखो जो दूर से आए थे, हो सकता है उनको नहीं पता हो कि उजीना कोई गांव ऐसा भी है जहाँ पर ज्यादातर हिंदू लोग रहते हैं, हिंदू आबादी ज्यादा है। मेवात से बाहर हाँ जी, जिनको पता था वो यहाँ पर सीधे आए जी। सीधे आए? हाँ जी। और किसी की फिर यहाँ पर हिम्मत नहीं हुई कि उन लोगों से कुछ कहा जाए। अच्छा। जैसे कि दांतों के बीच में जबान रहती है ना, इस तरीके से हम इस गांव में रह रहे हैं, अपने मजबूती से, अपने बलबूते से। और नहीं हमको किसी की कोई सुविधा नहीं है, बाकी ना ही कोई मंत्री की है, ना ही हमको कोई गवर्नमेंट की है, हमको कोई सुविधा नहीं। लेडीज के लिए कोई काम नहीं है, नहीं है। बच्चे निकलते हैं हमारे, वापस बच्चे घर आ जाते हैं तो हमको लगता है हमारे बच्चे घर पे आ गए। बेटियां हमारी घर से बाहर निकलती हैं, ऑटो में जाती हैं, ऑटो में आती हैं, ऑटो में पीछे से मोमडन बच्चे होते हैं तो चुन्नियां खींचती हैं। बताओ, बच्चे को हम घर में बिठाएं अपने को? ना ही कोई कॉलेज है, ना ही कोई मेडिकल है जहां भी हम अपने बच्चे को, बताओ अगर हम बीमार हो जाए तो हमें बाहर ले जाना पड़े। बच्चे पढ़ाने तो हम बाहर भेजेंगे। ये सब भी देखने में आता है? सारा कुछ है, ये बिल्कुल ही है सारा कुछ। बुजुर्गों से हम तो जिस दिन से हमको 40-45 साल इस गांव में आए हो गए, हमने तो मेवों से यही देखा है जब से हम इस गांव में आए। पहले तो देखो बुजुर्गों के सामने जो भी कुछ हुआ, पर हमने भी यही सब कुछ सहा है। हाँ, बिल्कुल यही सहा है। हमको कभी भी ये नहीं है मोमडनों से कि भाई हमारे बच्चे बाहर निकल के गए हैं, सेफ हैं। ये अपनी आबादी कम है चारों तरफ इसलिए? नहीं,
आबादी हमारी क्या है, 1 2 4 6 घर तो मुसलमानों के गांवों में पड़े हुए हैं। हमारा पूरा गांव है हिंदुओं का। तो अब तो मैं आपको जानते हो कि जब जहाँ जनसंख्या कम है उसकी क्या वैल्यू है। उनकी संख्या ज्यादा है, हमारी संख्या कम है। ऑटो में भी ऑटो भी नहीं देते हमारे लिए। तो हम जाते हैं इधर तो उटावड़ में, हम बैठे हैं, हमारी सवारी होती है, बोले कहाँ जाओगे, क्या हमें उजीना जाना है, तो इसमें नहीं बैठो। नहीं, बात सही है, नहीं बैठाएंगे, इसमें नहीं बैठो। हमको यहाँ तक कि हमको सवारी तक भी नहीं बैठाती हैं। हिंदू को हमें सवारी नहीं बैठाती है। नूह से ये होता है हमारे साथ में, उटावड़ से यही होता है। उटावड़ से दोनों जगह से होता है। ये वे बातें हैं, वे समस्याएं हैं जो मेवात में रहकर एक हिंदू गांव को फेस करनी पड़ती हैं। वे धीरे धीरे लोग खुलकर बता रहे हैं यहाँ पर। एक हमारे गांव के लिए सबसे बड़ी समस्या है जी सिंचाई के पानी की जी। अच्छा जी। इसमें भी पूरा भेदभाव किया जाता है जी। अच्छा। मैं पूरे खुले शब्दों में कह रहा हूँ जी। किसी अफसर से जाके मिल लो जी, इनके लोग बैठे हुए हैं वहाँ, ऊपर से कॉल बज जाती है जी, पानी नहीं छोड़ते जी। सारा इलाके का अब ये लगा लो जी, हमारे गांव में कभी भी खारा पानी नहीं आता था जी सिंचाई के लिए। और अब इन्होंने क्या कर रखा है जी, पता नहीं कहाँ से कोई ड्रेन छोड़ी है जी, और उसके लिए खारा पानी आ रहा है जी दोनों ड्रेनों में, चंदनी ड्रेन और कोटला ड्रेन में जी। अच्छा। और उसमें खेत खराब हो रहे हैं जी। आज ही मैंने ट्विटर पे लगाई है जी, सीएम साहब के वहाँ पे, सीएम ऑफिस में ट्विटर पे लगाई है जी कि सेम आ रहा है जी, खेत कम से कम 800 एकड़ जमीन खराब हो चुकी है जी। लेकिन क्या है जी, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा जी, और सेम की वजह से खराब हो रहे हैं जी खेत हमारे। बड़ी दिक्कतें हैं जी, और ये समय से करी जाए जी, इसका भी निदान होना चाहिए जी। निदान होना। एक ही गांव है जी जो अब इसको पूरा मेवात को डांट रखा है जी। और ये लगा लो जी, कम से कम यहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है ना जी, उसका हमारे गांव से ही काम चल रहा है जी। चारे के लिए भी यहीं आते हैं जी मुस्लिम लोग। हम उनसे कुछ नहीं कहते जी, है ना जी। और अनाज की कटाई के लिए भी यहीं पे आते हैं जी। और यही है जी, हमारी सरकार से यही अपील है जी, इस गाँव के लिए थोड़ा शुभचिंतक बने और इसके लिए जो भी हो संभव हो सके अपना वो करें जी। और ये पानी की सिंचाई की बातें सही है, खेत खराब हो गए। खेत खराब हो गए जी, मेरे 15 किले धान के खराब हो गए। 15 एकड़ भूमि धान की बिल्कुल खराब हो गई है। खारा पानी छोड़ खारा तो दूर, कड़ा पानी है। अच्छा। सफेद सफेद धरती हो गई। मेरे 15 के एकड़ भूमि बिल्कुल खत्म है। कहते हैं कोई सुनवाई नहीं करता जी। कोई सुनवाई नहीं करता। ये है मेवात में रहकर वे समस्याएं जो फेस करनी पड़ती हैं। एक मजबूत लेकिन बहुत कम जनसंख्या कंपैरेटिवली बाकी बिरादरियों के, वो नाम है, गांव है उजीना। तो ये वे समस्याएं, वे बातें आज आपके सामने आई जो इन्हें फेस करनी पड़ती हैं अपनी डे टू डे लाइफ में।